नमस्कार। आज हम एक ऐसी प्राचीन भारतीय दार्शनिक परंपरा की चर्चा करने जा रहे हैं जो मानव जीवन के मूल प्रश्नों का जवाब तर्क, अनुभव और गहन चिंतन के आधार पर देती है। ये प्रश्न कैसे हैं, हम कौन हैं, ये विश्व कैसे बना और दुखों से मुक्ति कैसे संभव है। ये दर्शन है सांख्य दर्शन और इसका सबसे प्रामाणिक और संक्षिप्त ग्रंथ है महर्षि ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका। केवल 72 श्लोकों में यह ग्रंथ सृष्टि के रहस्य, चेतना की प्रकृति और मुक्ति के मार्ग को इतने व्यवस्थित और सुंदर ढंग से प्रस्तुत करता है कि ये आज भी दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और साधकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस वीडियो में हम सांख्य कारिका के उद्देश्य, उसके मूल सिद्धांतों, संरचना, योग से इसका संबंध, आधुनिक प्रासंगिकता और ईश्वर कृष्ण की विरासत से परिचय पाने की कोशिश करेंगे। सांख्य दर्शन भारतीय षड दर्शनों में मतलब कि न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत में सबसे प्राचीन और तर्क संगत माना जाता है। इसकी नींव कपिल मुनि ने रखी, जिन्हें सांख्य का प्रणेता कहा जाता है। और यह दर्शन ईश्वर या किसी अलौकिक शक्ति पर निर्भर नहीं है, बल्कि प्रकृति और चेतना के विश्लेषण पर आधारित है। कपिल मुनि के समय यह ज्ञान मौखिक परंपरा से था, जो कालांतर में बिखरने लगा। तब दूसरी या तीसरी शताब्दी ईस्वी के जो आसपास ईश्वर कृष्ण ने इस प्राचीन ज्ञान को संकलित करके सांख्य कारिका की रचना की। ये ग्रंथ इतना संक्षिप्त और गहन है कि इसके हर श्लोक पर विद्वानों ने टीकाएं लिखी, जैसे गौड़पाद आचार्य का सांख्य कारिका भाष्य है, वाचस्पति मिश्र की तत्व कौमुदी है, विज्ञान भिक्षु का सांख्य प्रवचन भाष्य है। ईश्वर कृष्ण ने सांख्य को एक ऐसी संरचना दी जो दार्शनिक सिद्धांतों को व्यवस्थित करने के साथ साथ जीवन के व्यवहारिक प्रश्नों का भी समाधान प्रस्तुत कर सके। सांख्य कारिका का पहला श्लोक इसके उद्देश्य को स्पष्ट करता है। इसमें कहा गया है कि मानव जीवन में 3 प्रकार के दुख हमें परेशान करते हैं: आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक। आध्यात्मिक दुख मतलब शारीरिक और मानसिक कष्ट, जैसे सरदर्द, चिंता, ये सब। आदि भौतिक वो दुख हैं जो प्राकृतिक कारणों से होते हैं, जैसे भूकंप, बाढ़, गर्मी बहुत अधिक है, लू चले, या फिर ठंड हो, बर्फ गिर रही हो। और तीसरा जो होता है वो आदि दैविक, ये दैवीय या अलौकिक कारणों से, जैसे ग्रहों के प्रभाव या जिसे भाग्य कहते हैं, उन कारणों से। इन दुखों से छुटकारा पाने की जिज्ञासा हमें उसके कारण और निवारण की खोज की ओर ले जाती है। और ईश्वर कृष्ण कहते हैं कि सांसारिक उपाय जैसे धन कमाना, सुख सुविधाएं जुटाना या यज्ञ करना, ये सब इन दुखों को स्थायी रूप से खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये उपाय अस्थायी हैं और दुखों का मूल कारण जो है उसे नहीं हटाते। सच्ची मुक्ति तभी संभव है जब हम प्रकृति और पुरुष के भेद को समझ लें। ये समझ ही सांख्य दर्शन का मूल विषय है। दूसरे श्लोक में वो आगे कहते हैं कि सांसारिक उपायों से जो राहत मिलती है वो अनादि दुखों को समाप्त नहीं कर सकती। अतः एक शाश्वत मार्ग की आवश्यकता है जो सांख्य हमें प्रदान करता है। सांख्य दर्शन 2 मूल सिद्धांतों पर टिका हुआ है: प्रकृति और पुरुष। प्रकृति क्या है? ये विश्व का मूल कारण है। ये जड़ यानी अचेतन है, परिवर्तनशील है और इसमें 3 गुण सत्व, रजस और तमस संतुलन में रहते हैं। सत्व शुद्धता, प्रकाश और ज्ञान का गुण है। इससे मन को शांत, स्पष्ट और सकारात्मक बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए जब हम ध्यान करते हैं या प्रकृति के सौंदर्य को निहारते हैं तो सत्व प्रभावी होता है। रजस गति, ऊर्जा और इच्छा का गुण है। ये क्रिया और परिवर्तन का कारण है। जब हम मेहनत करते हैं या अपने लक्ष्य की ओर दौड़ते हैं तो रजस सक्रिय होता है। तमस जड़ता, अंधकार और स्थिरता का गुण है। ये अज्ञान और आलस्य को जन्म देता है। उदाहरण के लिए सुबह देर तक सोना या काम से बचना, ये सब तमस का प्रभाव है। 11वें श्लोक में ईश्वर कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति में 3 गुण हैं। ये विवेकहीन, सामान्य, अचेतन और सृष्टि को जन्म देने वाली है। जब ये गुण असंतुलित होते हैं तो सृष्टि शुरू होती है। प्रकृति के बाद अब देखें कि पुरुष किसे कहा गया है। ये चेतन तत्व है। ये नित्य, अपरिवर्तनशील और केवल दृष्टा है। पुरुष का प्रकृति से कोई भौतिक संपर्क नहीं है, परंतु इसके समीप आने से
प्रकृति सक्रिय हो जाती है। यहाँ पुरुष स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाले अर्थ में नहीं होता, वो मानव या मनुष्य के अर्थ में है। 17वें श्लोक में ईश्वर कृष्ण कहते हैं कि पुरुष इस सृष्टि का दृष्टा और भोक्ता है और इस पुरुष के लिए ही प्रकृति कार्य करती है। अब सांख्य की दृष्टि से सृष्टि की प्रक्रिया समझने के लिए 25 तत्वों का विकास देखते हैं। सांख्य में सृष्टि के 25 तत्वों का वर्णन है और जब प्रकृति और पुरुष का सन्निधि होता है तो ये क्रम शुरू होता है। पहला है महत बुद्धि। प्रकृति के सबसे पहले बुद्धि को उत्पन्न करती है। ये विवेक, निर्णय और चेतना का आधार है। उदाहरण के लिए जब हम किसी समस्या का समाधान सोचते हैं तो बुद्धि कार्य करती है। दूसरा है अहंकार। बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है। ये जो मैं की भावना है उसे जन्म देता है। ये 3 प्रकार का होता है, सात्विक शुद्ध, राजसिक सक्रिय और तामसिक यानी जड़। तीसरा है मन, इंद्रिय और तन्मात्राएं। सात्विक अहंकार से मन और 11 इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, कान, त्वचा, आंख, जीभ, नाक और 5 कर्मेंद्रियां, मुंह, हाथ, पैर, मलद्वार, जननेंद्रिय। मन विचारों का केंद्र है। तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्राएं यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब उत्पन्न होते हैं। राजसिक अहंकार इन दोनों को संचालित करता है। पंच महाभूत तन्मात्राओं से 5 स्थूल तत्व, आकाश शब्द गुण वाला, वायु स्पर्श गुण वाला, अग्नि रूप गुण वाला, जल रस गुण से युक्त और पृथ्वी गंध गुण को धारण करने वाला, ये 5 उत्पन्न होते हैं। 22वें श्लोक में ईश्वर कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति से महत, महत से अहंकार और अहंकार से 16 तत्वों का समूह उत्पन्न होता है। ये क्रम इतना वैज्ञानिक है कि आधुनिक भौतिकी और जीव विज्ञान के विकास क्रम से ये मेल खाता है। ईश्वर कृष्ण 4 से 6 श्लोक में ज्ञान प्राप्ति के 3 साधनों का उल्लेख भी करते हैं। सबसे पहला है प्रत्यक्ष, जो हमें अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, जैसे सूरज की गर्मी या फूल की सुगंध। दूसरा है अनुमान, तर्क से प्राप्त ज्ञान, जैसे कि धुएं से आग का अनुमान लगाना। तीसरा होता है आप्तवचन, विश्वसनीय व्यक्तियों या शास्त्रों से प्राप्त ज्ञान, जैसे वेदों की शिक्षाएं या किसी फिजिक्स की किताब से आप कुछ पढ़ लें, वो सब भी। तो ये जो साधन है ये एक प्रयोगात्मक और तार्किक दर्शन बनाते हैं और ये केवल विश्वास पर निर्भर नहीं है। सांख्य कारिका का अंतिम लक्ष्य है कैवल्य। प्रकृति और पुरुष के भेद को समझकर पुरुष का अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होना। 21वें श्लोक में अगर हम देखेंगे तो ईश्वर कृष्ण कहते हैं कि पुरुष का उद्देश्य स्वयं को देखना और कैवल्य की प्राप्ति करना है, जबकि प्रकृति का उद्देश्य सृष्टि का निर्माण और पुरुष को मुक्त करना है। 64वें श्लोक में वो आगे कहते हैं कि तत्वों के अभ्यास से ये समझ में आता है कि मैं नहीं हूं, यह मेरा नहीं है, यह मैं नहीं हूं। ये आत्मचेतना ही मुक्ति है। प्रकृति को एक नर्तकी और पुरुष को दर्शक के रूप में यहाँ चित्रित किया जाता है। जब दर्शक नृत्य को समझ लेता है, उसके भाव को समझ लेता है, तो नृत्य समाप्त हो जाता है। सांख्य और योग दर्शन एक दूसरे के पूरक हैं। सांख्य सैद्धांतिक आधार देता है, जबकि पातंजलि का योग इसे व्यावहारिक रूप देता है। सांख्य के त्रिगुण सिद्धांत का उपयोग योग में चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए होता है। उदाहरण के लिए सत्व गुण को बढ़ाकर साधक समाधि की ओर बढ़ता है, जबकि रजस और तमस को संतुलित किया जाता है। 19वें श्लोक में ईश्वर कृष्ण गुणों के प्रभाव को समझाते हैं, जो योग में ध्यान और प्राणायाम के अभ्यास से नियंत्रित होते हैं। ये संबंध सांख्य को एक जीवित दर्शन बनाता है। सांख्य कारिका का वैज्ञानिक दृष्टिकोण आज भी प्रासंगिक होता है। सृष्टि का जो क्रमिक विकास है, प्रकृति से महत, अहंकार और फिर महाभूत, ये आधुनिक बिग बैंग थ्योरी और विकासवादी जीव विज्ञान से मेल खाता है। त्रिगुण सिद्धांत के मनोविज्ञान में व्यक्तित्व के जो गुण होते हैं उसके रूप में इन्हें देखा जा सकता है। सत्व शांत और संतुलित व्यक्तित्व होता है, रजस सक्रिय और महत्वाकांक्षी, तमस निष्क्रिय और उदासीन होगा। उदाहरण के लिए आज की व्यस्त जीवन शैली में तनाव यानी कि रजस और अवसाद तमस गुण आम है। सांख्य हमें सत्व को बढ़ाने का मार्ग दिखाता है। पर्यावरण विज्ञान में भी सांख्य का प्रभाव दिखता है, क्योंकि ये प्रकृति के तत्वों को समझने की प्रेरणा देता है। जैसा कि अब तक आप समझ चुके होंगे, सांख्य कारिका 72 श्लोकों की है और ये 6 खंडों में सांख्य दर्शन को प्रस्तुत करती है। सबसे पहला है दुख और मुक्ति का आधार, जो कि पहला और दूसरा श्लोक है। जीवन में दुखों के कारण और उससे मुक्ति की आवश्यकता पर बात की गई है।
दूसरा खंड है प्रकृति और पुरुष का स्वरूप, ये 3 से 20वें श्लोक में है। दोनों तत्वों की प्रकृति और उनके संबंध पे बात की गई है। तीसरा है सृष्टि की प्रक्रिया, 21वें से 38वें तक में आपको 25 जो तत्व है उनका विकास कैसे हुआ वो दिखेगा। चौथा है मुक्ति का मार्ग, श्लोक संख्या 39 से लेकर 66 तक में प्रकृति और पुरुष के भेद को समझकर कैवल्य की प्राप्ति की बात की गई है। संक्षेप और उपसंहार 5वां हिस्सा होता है जो अंतिम 72वें श्लोक तक जाता है। इसमें ग्रंथ का सार और ईश्वर कृष्ण का संदेश है। जो एक और खंड माना जाता है वो है ज्ञान प्राप्ति के साधन, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचन। ये चौथे से लेकर 6ठे श्लोक में वर्णित है। अंतिम 72वें श्लोक में ईश्वर कृष्ण कहते हैं कि इस ज्ञान से परमर्षि संन्यास और योग दोनों को प्राप्त करते हैं। सांख्य कारिका एक ऐसी कृति है जो तर्क, विज्ञान और आध्यात्म का संगम दिखाती है। ये हमें सिखाती है कि जीवन के दुखों के ऊपर उठने का मार्ग आत्मज्ञान में निहित है। ईश्वर कृष्ण ने इस ग्रंथ के माध्यम से भारतीय दर्शन को एक ऐसी निधि दी है जो समय की सीमाओं से परे है। कम से कम 1800 साल से इसका प्रयोग हो रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सांख्य कारिका से परिचित कराने का प्रयास किया है और ये ग्रंथ हमें आत्मचिंतन, संतुलन और मुक्ति का मार्ग दिखाता है। आगे किसी और वीडियो में किसी और ग्रंथ के साथ फिर मिलते हैं। आज के लिए यहीं आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।